जय माता दी। श्री दुर्गा पूजा जो है विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। इसमें सभी लोग पूजन करते हैं माता का। हर लोग अलग अलग प्रकार से पूजन करते हैं। जो व्यक्ति इस पूजन में अगर वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहे तो वह कर सकता है, और अगर वह नहीं कर सकता है तो वह सुन भी सकता है। इसे हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में जो लिखा रहता है उसमें भी कर सकते हैं। दोनों ही भाषाओं में, और भी कई भाषा में उपलब्ध है। जो जिस भाषा का है वो उस भाषा में इसे कर सकता है। इसे करने के लिए हमें सुबह स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर माता की मूर्ति को सजावें, कलश वगैरह रख स्थापना करें। और अगर आप घट रखना चाहते हैं तो घट रख सकते हैं, नहीं तो कलश रख सकते हैं। माता की प्रतिमा या फोटो रखकर इसको, और साथ ही साथ उनको कुछ थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जो आपकी इच्छा हो, या जिस अनुसार आप 9 दिन कर रहे हैं तो 9 माता की जो जिस दिन जो प्रसाद चढ़ता है, जैसे आज प्रथम दिन में शैलपुत्री माता को सफ़ेद प्रसाद चढ़ता है तो उसमें आप खीर वगैरह बना सकते हैं, साबूदाना की खीर बना सकते हैं, मेवे की खीर बना सकते हैं, और शुद्ध घी का भोग लगता है। तो इसी प्रकार हमें ये कुछ बातें ध्यान रख के हम इस पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसे हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी का पाठ लेकर आई हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसे सुन भी सकते हैं रोज के रोज। तो हम ये शुरू करेंगे पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का। जय माता रानी। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग बताते हैं। मेघा ऋषि कहते हैं, इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली की प्रीति के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ड चक्र गदा धनुष बाण परिध शूल और शुंड भूशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे 3 नेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण करके रखे हैं। मार्कंड ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके उत्पन्न होने की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनिए। महाभाग्यवान सूर्य के पुत्र जो सूर्य की छाया से उत्पन्न हुए सर्वाणी जग जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार वे मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचित मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे, जिनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन पोषण किया करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। राजा सुरथ का कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने राजा सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगा, परंतु आक्रमणकारी कोला विध्वंसियों ने यहाँ पर भी राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का बुरा समय जानकर उनके दुरात्मा दुष्ट एवं बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय जानकर राजा सुरथ अकेला ही घोड़े पर बैठकर मृग का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। घने जंगल में पहुंचकर राजा सुरथ ने एक ऐसा आश्रम देखा जहां जंगली पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को भूलकर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मुनि श्रेष्ठ मेघा मुनि का था। उनके शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया और मुनि द्वारा उचित सत्कार पाकर राजा सुरथ कुछ काल तक इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहा। कुछ समय तक आश्रम में रहने के बाद एक दिन राजा सुरथ के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचारने लगा कि जिस प्रजा का मैंने पुत्रवत किया है, मेरे पूर्वज जिनको पूर्व काल से पालते आए हैं, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर चाकर मंत्री दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक कर रहे होंगे या नहीं।
मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। और मेरे आज्ञाकारी नौकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे भी निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से संग्रहित कोष को अब वे फिजूल खर्च करके खाली कर डालेंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की और भी बातें राजा के मन को चिंतित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन मेघा ऋषि के आश्रम के पास राजा सुरथ ने एक वैश्य को देखा। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? आश्रम पर आने का क्या कारण है? तुम इस समय मलिन मुख और शोक सहित दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा सुरथ के इस प्रकार हृदयतापूर्ण बातें सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं वैश्य जाति का धनवान कुल में जन्म लेने वाला समाधि नाम का व्यक्ति हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया। समय में स्त्री व पुत्र एवं धन से विहीन हूँ। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। अब मुझे अपने स्वजनों के कुशल या अकुशलता का कोई पता नहीं है। मेरे स्वजनों का मेरे पीछे क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता लग रही है। मेरे पीछे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। पता नहीं मेरे पुत्र पत्नी किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे सदाचारी जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है, यह जानने के लिए भी अनजान हो रहा हूँ। उनके लिए तो मैं अब भी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। क्या करूँ, मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। मार्कंड ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ व वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के पास गए। समाधि नाम के वैश्य और राजा सुरथ महर्षि के पास 7 यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि वह राज्य अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर इस वैश्य को भी पुत्र स्त्री संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग दिया, फिर भी इनका मन उसमें ही रमा रहता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखित है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें इसका ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि ऋषि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन रात में नहीं देखते और कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दिन रात में बराबर देखते हैं। यह सच है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी मृग आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे कि पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जिस प्रकार का ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही इन पशु पक्षी मृग आदि में है। इसके अतिरिक्त दोनों में कई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंचों में दाने डाला करते हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित भी हों तो भी बच्चों का मोह उनसे यह कार्य कराता है। हे भद्र पुरुषों, क्या इन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युत कर्म के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। हमारी वृद्धावस्था में पुत्र हमारा पालन पोषण करेंगे, क्या तुम ऐसा रोज नहीं देखते?
सोचते पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करे, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का भरण पोषण करते ही है। विश्व में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया है। ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा यह वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप मुझे सभी वृतांत सुनाइए। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति के अनेक प्रकार की होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय अजन्मा होते हुए भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके वह भगवान विष्णु की योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटव नाम के 2 प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने के लिए की गई थी। उस समय भगवान के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, यानी देवताओं का पोषण करने वाला मंत्र। तुम ही स्वधा हो, पितृ ईश्वरों को पोषण करने वाला मंत्र। तुम ही वशिष्ठकार स्वर हो, इंद्र को हिस्सा पहुंचाने वाला मंत्र। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में आ उ मा, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आधी मात्रा व्यंजन, जिनका उदाहरण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो। हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली हो। जगत का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहर्त्री रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे देवी, आप ही मोहा महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्य, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि और दारुण मोह वाली रात्रि हो। तुम ही हो ईश्वरी भी तुम ही हो, बोध कराने वाली क्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति तथा क्षमा हो। खग धारिणी, विशाल त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, शुभ भूषुंडी, परिधि धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य तथा सौम्यतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से तुम ही अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो। तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटव दोनों दुर्धर्ष राक्षस है। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालन करता भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि ऋचाव।
ऋषि बोले। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना करी तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्ता जन्मा श्री ब्रह्मा जी निकल प्रार्थना करी तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकाणव जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वे दोनों राक्षस क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया और भगवान श्री हरि ने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे राक्षस भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना ही मैं वर तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान लिया तो वे दोनों भगवत हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर करिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। मेघा ऋषि ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों को अपने सिर अपनी जांघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले और इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उन्हें तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इति श्री मार्कंड पुराणे सर्वाणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटव वधो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गा मैया की जय, अम्बे माता की जय। हे माता, इस अध्याय को पढ़ने पर अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता रानी।